बहसियत नादिम 4 मिसरा माँ के हवाले से बड़ी तेजी के साथ पढ़ देता हूँ कि दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, जरा सा मुस्कुराइए, बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है और खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। इस वक्त बड़ी तेजी के साथ अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब के बला का इस्तकबाल करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत का इस्तकबाल ताजुद्दीन वारसी बस इन 4 मिसरों के साथ कर रहा है कि नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, अश्क आंखों से बहाएंगे चले जाएंगे। हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, करबला वाले बुलाएंगे चले जाएंगे। अगर समाज की इस्लाह चाहते हो तो हुसैन पाक के उस सजदे का जिक्र करो कि जिस सजदे में जाने के बाद हुसैन आज भी सजदे में है। अगर मुआशरे की इस्लाह चाहते हो तो सर कटने के बाद नेज़े पे चढ़कर कुरान की तिलावत को कौम के सामने लाओ। अगर मुआशरे की इस्लाह चाहते हो तो शहीद आजम के सब्र को दुनिया वालों के सामने बयान करो। अगर मुआशरे की इस्लाह चाहते हो तो शहीद आजम के इस्तिकलाल को दुनिया वालों के सामने पेश करो। अगर मुआशरे की इस्लाह चाहते हो तो हजरत अब्बास अलम बरदार के कटे हुए बाजू का तज़किरा करो। अगर मुआशरे की इस्लाह चाहते हो तो करबला के नन्हे शहीद हजरत असगर का जिक्र करो। अगर मुआशरे की इस्लाह चाहते हो तो अली अकबर और कासिम की जवानी पर घोड़े दौड़ाए गए उसका जिक्र करो। अगर मुआशरे की इस्लाह चाहते हो तो सैयदा सकीना के प्यास का जिक्र करो। और हकीकत है, मैं हमेशा ये जुमला अपनी तकरीर में कहता हूं, शायद कि हमारे बड़े लोग अल्लामा तबारक साहब क़िबला, हमारे बड़े भाई हजरत अलहाज दिलकश राजवी साहब, नकीब अहले सुन्नत इमाम साहब, ये जो उलमा है वो बैठे हैं, वो तायीद करेंगे हो सकता है कि अगर कौम में बेदारी लाना है तो उन्हें करबला सुनाया करो। करबला सुनाया करो। वाह। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बड़ी मेहनतों के बाद जलसे सजते हैं। जरा जलसा सजाने वालों से पूछो कि कितनी रातें इन्होंने जाग के गुजारी। जरा जलसा सजाने वालों से पूछो कितनी मेहनती की है इन्होंने, कितनी कुर्बानियां दी, तब जाकर इतने बड़े बड़े लोग तशरीफ लाए, इतना खूबसूरत पिंडाल सजाया गया, इतना खूबसूरत माइक डेकोरेशन लाया गया, ये सारी चीजें, लेकिन किस बेदर्दी के साथ हम खुद अपने जलसे को तबाह कर रहे हैं। खुद
हालांकि ऐसा होता नहीं। पहले तो 3-3 दिन के जलसे होते थे। जलसों से इस तरह से भागना या जलसगाह में रहकर चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान पर, खिलौना की दुकान पर और इधर उधर घूमना इस बात की शहादत है कि दीन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम नहीं जानते दीन क्या है। सिर्फ नारा लगा लेने से समाज का भला नहीं होगा। यह हकीकत है कि लोग आज कमाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने लोग आए वो बिखरे हैं। अगर अभी भी सब सिमट कर बैठ जाए ना पिंडाल में, तो ये सारी जमीन भर जाए, पूरा पिंडाल भर जाए। लेकिन ये गलत सोच। और एक बात बताऊं मैं, सही है कि तकरीर तो होना बहुत मुश्किल है। मेरे बाद एक बहुत बड़े खतीब आने वाले, वो आएंगे तो सिर्फ शामियाना रहेगा और कुछ बाकी नहीं रहेगा। समझ रहे हैं जो हालत है? क्या चीज लेके जाओगे जन्नत में? आज मुसलमान, हर मुसलमान ख्वाब देखता है कि हम जन्नत में जाएं। नमाज पढ़ते नहीं, रमजान का रोजा रखते नहीं, सही से ज़कात भी अदा नहीं करते, हज फर्ज है लेकिन हज नहीं करते, अच्छा काम नहीं करते, और जलसों में बैठने की फुर्सत नहीं तुम्हारे पास। कम से कम जिक्र नबी की महफिल में बैठ तो जाओ, ताकि कब्र में फरिश्ते पूछें तो ये कह सको हमने अपना वक्त जलसे में गुजारा है, नबी के जिक्र की महफिल में गुजारा है। लेकिन वो भी नहीं। और आज हमारे मुल्क का जो हाल है, ऐसे ही लोग चाहते हैं कि मुसलमान जलसों में ना जाएं, मुसलमान मदरसों में ना जाए, मुसलमान मस्जिदों में ना जाए, मुसलमान अपने उलमा से करीब ना हो, मुसलमान दीन से करीब ना हो, मुसलमान शरीयत से करीब ना हो, मुसलमान अपने पेशवा से करीब ना हो। और वही हो रहा है। बहरहाल अब जितने लोग हैं यहां पिंडाल में, अगर आप चाहते हैं कि कुछ देर हम आपसे बातें कर लें और इस जलसे के हवाले से कोई पैगाम आप तक पहुंचा दें, तो जो लोग बैठे हैं इधर उधर बिखरे पड़े हैं, वो सिमट जाएं तो बड़ा एहसान मुझ पर होगा। सिमटेंगे आप? जबरदस्ती नहीं है। अगर सिमट जाएं आप तो इंशाअल्लाह आप मायूस नहीं होंगे इंशाअल्लाह कि हम करीब क्यों चले गए। जरा करीब आ जाएं। जो पीछे बैठे हैं, थोड़ी देर, बहुत लंबी तकरीर की ख्वाहिश नहीं रहती है। आप 10 मिनट सुन लें, 20 मिनट सुन लें, जितनी मर्जी हो, समझ रहे हैं ना। और जिनको जाना है वो चले जाएं, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं। लेकिन जो बिखरे हैं, जो बैठे हैं पिंडाल में, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएं। जो इधर उधर बैठे हैं वो भी आ जाएं। सरकार फरमाते हैं, इज़ा मररतुम बिरियाजिल जन्नह फरतऊ, ऐ मेरे गुलामों, जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो तो कुछ खा पी लिया करो। सहाबा कहते हैं, आका वो जन्नत की क्यारी कौन सी जगह है? आका फरमाते हैं, जन्नत की क्यारी वो जगह है जहां अल्लाह और अल्लाह के महबूबों का जिक्र होता है। बेशक। वाह वाह वाह। पता ये चला कि ये जो बैठे हैं ना,
हम और आप ये जन्नत की क्यारी में से क्यारी है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जन्नत की क्यारियों में से क्यारी। क्यारी है। और कौन मुसलमान चाहेगा कि हम जन्नत की क्यारी छोड़ के चले जाएं? समझ रहे हैं ना? बहरहाल जिनको आना हो वो आ जाएं, जन्नत की क्यारी में बैठे, उलमा के करीब आए, उनसे दुआएं लें और कुछ पैगाम मुझसे सुन लें। इजाजत है? जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुतमईन हूँ, मैं मुतमईन हूँ, टेंशन कोई नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं, परेशानी कुछ नहीं, मैं मुतमईन हूँ। क्यों? शफाअत मेरे रसूल की है। वाह। मैं मुतमईन हूँ, शफाअत मेरे रसूल की है। ये तोहफा है इस जलसे का, ये शेर जरा जोर से बोले ना। मैं मुतमईन हूँ, टेंशन वो ले जिसका नबी मर के मिट्टी में मिल गया। टेंशन वो ले जिसका नबी बेइख्तियार है। टेंशन वो ले जिसका नबी मजबूर है। टेंशन वो ले जिसके नबी की बात बारगाहे खुदाबंदी में सुनी नहीं जाती है। टेंशन वो ले जिसके नबी की बात मानी नहीं जाती है। हमारा अकीदा तो यह है, मेरा रसूल महबूबों का महबूब है, वो महबूबे खुदा। और इस अकीदे के साथ हम कहते हैं कि हम सलाम पढ़ते हैं अपने घर में, मुस्तफा सुनते हैं मदीने में। वाह 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 वाह। मैं मुतमईन हूँ, शफाअत मेरे रसूल की है। क्यों? रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत में। देखिए एक बात तो है कि हम ऐसे ही आपको तकरीर नहीं सुनाएंगे, कम से कम अल्लाह की किबरियाई, उसकी पाकी, उसकी हम्दो सना, अपने नबी की नबूवत और रिसालत का ऐलान और इकरार ये करना जरूरी है। रात का तीसरा पहर चल रहा है और ये मकबूलियत का वक्त है, ताकि फरिश्ते रसूल कायनात की बारगाह में अर्ज करें, या रसूलल्लाह, सारी दुनिया सो रही है, आपके दीवाने आपका तस्करा कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? अरे तो फरिश्तों को भी तो गवाह बना ले आप, फरिश्तों को गवाह तो बना ले। बोलना क्या है? सुभान अल्लाह कहना है, माशा अल्लाह कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, या रसूल अल्लाह कहना है, रब की पाकी बयान करनी है, रब की बड़ाई बयान करनी है, मुस्तफा की नबूवत रिसालत का ऐलान करना है। यही तो पूंजी है हमारे पास। और है क्या? है ना? जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हम 5 रहेंगे, उसी में तकरीर कर लेंगे। बेशक बेशक। लेकिन 5 जिंदा हो, 5 जिंदा हो, तकरीर इंशाअल्लाह हो जाएगी। जी जी इंशाअल्लाह। सही है ना? मैं मुतमईन हूँ, शफाअत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। रसूल और सुना दो उनको, जन्नत मेरे रसूल की है। समझते हैं खुद को जो हाकिम। कई सालों से एक बात बहुत फैलती है, बहुतों को मुल्क से निकाला जाता है। ऐ फुला तुम निकलो, ऐ फुला तुम निकलो, ऐ फुला तुम निकलो, ऐ फुला तुम निकलो। ये सब कुछ हमारा है, ये जमीन हमारी है, ये धरती हमारी है, ये इलाका हमारा है, ये मुल्क हमारा है, ये कस्बा हमारा है, ये शहर हमारा है, ये बस्ती हमारी है। उनके नाम ये पैगाम है कि सुना दो उनको। समझते हैं खुद को जो हाकिम। अरे जमीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। जमीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। जमीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। और यहाँ पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। यहाँ पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। मुनाफिकों, ये अदालत मेरे रसूल की है।
मुनाफिकों, ये अदालत मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। हजरात